ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, लेक्चर 2 के अंदर आज अपन लेने जाएंगे एक्सरसाइज 7.2। उस एक्सरसाइज 7.2 को लेने से पहले आप लोगों को, जैसा कि मैंने कहा था, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले सारे मेमोराइज होने चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो है वो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि आप ऑलरेडी 11th क्लास के अंदर लर्न कर चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो स्टूडेंट्स, पहला फॉर्मूला 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा, और ये sin 2 थीटा ही आप लोगों ने रीड आउट कर रखा है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, cos 2 थीटा के फॉर्मूले आप लोगों ने पढ़े 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan 3 थीटा का फॉर्मूला 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस cos 2 थीटा होता है तो 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर थीटा। 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू cos 3 थीटा। इस फॉर्मूले को मैंने मेमोराइज करने के लिए आपको टेक्निक बता रखी है 433 और ये 343, और जो बताया था 4-3 हमेशा क्या होते हैं, पेयर में होते हैं। जो 4-3 वाला पेयर है वो आपके क्यूब में कन्वर्ट होता है। तो 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा इज इक्वल टू sin 3 थीटा, और 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू cos 3 थीटा। अब ना फ्रेंड्स, ये फॉर्मूले मैं आप लोगों को क्यों मेमोराइज करवा रहा हूँ, क्योंकि अब जो आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं उसमें जैसे कहीं पर आया cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पर आपको इस एक्सप्रेशन को देखकर दिमाग में ये लाकर आना होगा कि what value of the x can be put here. If we put here x is equals to cos theta, then we get the formula of cos 2 theta. 2 cos square theta minus 1 is equals to cos 2 theta. If our question is that, अगर आपका एक्सप्रेशन 1 minus 2x square टाइप का हो, then x is equals to sin theta पुट करने पर we have a formula of cos 2 theta. Next students, 2x upon 1 plus x square हो साइन इनवर्स। तो यहां पर किस टाइप से, यानी x की जगह कौन सा एक्सप्रेशन पुट करें कि आपको कोई ना कोई फॉर्मूला बनता हुआ मिल जाना चाहिए। तो यहाँ अगर आप देखें, इससे लिंक करें तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला बन जाएगा, sin 2 थीटा का। तो स्टूडेंट्स, इस टाइप से आप लोगों को ये फॉर्मूले मेमोराइज रखने हैं। नाउ वी विल हैव टू स्टार्ट एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर x की जगह कौन सी वैल्यू पुट करें कि यहाँ साइन इनवर्स अंदर कुछ साइन का एक्सप्रेशन बन जाए। जैसे ही साइन का एक्सप्रेशन बनेगा, साइन इनवर्स और साइन दोनों ही क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो ये है फ्रेंड्स, इसको फंक्शन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट द इनवर्स फॉर्मूले इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या वैल्यू यहाँ पर पुट की जाए, वी हैव पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा। जैसे ही स्टूडेंट्स यहाँ पर x की जगह साइन थीटा पुट करते हैं तो देखें यहाँ पर क्या मिलता है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नाउ साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा के ऊपर स्क्वायर रूट है, इसका मीनिंग क्या हो गया, ओनली cos थीटा। अब अभी अभी आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा है, फर्स्ट ही फॉर्मूला था 2 साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो यहाँ स्टूडेंट्स देखें, ये फॉर्मूला बन गया आपके साइन 2 थीटा। नाउ साइन इनवर्स एंड साइन नेग्लिजिबल वैल्यू रहती है 2 थीटा। नाउ यहाँ थीटा आपने सपोज किया है, देयरफॉर वी हैव टू कन्वर्ट थीटा इनटू द फंक्शन ऑफ x। तो हियर थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। Now this is the simplest form of this question. Now we have to differentiate
both sides with respect to x because we have to find dy by dx. तो dy by dx क्या होगा, 2 तो कांस्टेंट एंड sin इनवर्स x का स्टूडेंट्स फॉर्मूला क्या बताया, डिफरेंशियल क्या होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो 2 1 जा 2 by square root of 1 minus x square. This is the answer of the first question. So students, for these types of question we have to memorize that what value can be put so this function can be converted into the simplest form. Now students, next question लेते हैं. sin inverse 3x minus 4x cube. स्टूडेंट्स अगर आपको मेमोराइज हो तो यहाँ 343 बन रहा है. 343 बन रहा है मीन्स दैट किसका फॉर्मूला होगा, sin 3 थीटा का. और आप लोगों ने पढ़ रखा है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू sin 3 थीटा. तो here students, therefore we have to put x is equals to sin theta. Reason why we have to put, because this formula can be converted into the simplest form. Y is equals to sin inverse 3 sin theta minus 4 sin cube theta. Now this is the value of sin 3 theta. Now students, sin inverse sin neutralize 3 theta. Again थीटा को कन्वर्ट करते हैं x में. तो थीटा इज इक्वल टू साइन इधर आएगा तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स x. Now students, differentiate both the side with respect to x. We get 1 by square root of 1 minus x square, which is the answer of our question. नेक्स्ट फ्रेंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए पार्ट. y इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर आप tan थीटा पुट करते हैं x की जगह तो आपके एक फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा ट्वाइस ऑफ tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. ये स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो फॉर्मूला है किसका, sin 2 थीटा का. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर cos इनवर्स है और यहाँ sin है तो कट तो होने से रहे, इसलिए इस sin को कन्वर्ट करते हैं cos में. किस टाइप से, तो आप लोगों ने 10th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ रखा है cos 90 माइनस थीटा. cos ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा. नाउ फ्रेंड्स, cos इनवर्स cos कैंसिल आउट हो जाएगा तो रिमेनिंग पार्ट रहा कितना, y by 2 माइनस 2 थीटा. ये अभी क्या चल रहा है, y. दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन. Now we convert theta into the x. So here theta is equals to tan inverse x. Now students अगर अपन देखें डिफरेंशिएट करना है इसका तो पाई बाई 2 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होगा, 0 माइनस 2. tan इनवर्स x का डिफरेंशियल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो ओवरऑल इसका आंसर मिला है स्टूडेंट्स माइनस 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर. दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. नेक्स्ट स्टूडेंट्स करते हैं क्वेश्चन. y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो अगर आपको इस एक्सप्रेशन को देखकर मालूम चल रहा हो तो एक फॉर्मूला बनता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, cos 2 थीटा. So therefore students, here we put x is equals to how, tan theta. y is equals to cos inverse 1 minus tan square theta by 1 plus tan square theta. This is the formula of cos 2 theta. Now students, cos inverse cos नेग्लेक्ट होता है स्टूडेंट्स, बचेगा यहाँ पर 2 थीटा और थीटा को कन्वर्ट करते हैं अगेन x में. तो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, tan इनवर्स x. तो d by dx मीन्स दैट इसका डिफरेंशिएट 2 तो कांस्टेंट है और tan इनवर्स x का कितना बताया, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. 2 1 जा 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर. दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड बी एंड ऑल्सो दिस इज द पार्ट ऑफ फोर्थ बी. नेक्स्ट स्टूडेंट्स लेते हैं y इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x. नाउ रिमेनिंग 433 बन रहा है. तो 433 किसका फॉर्मूला बन रहा होता है, cos 3 थीटा का. कितना पुट करने पर, x की वैल्यू cos थीटा. इफ वी पुट हियर x इज इक्वल टू cos थीटा देन देयर विल बी अ फॉर्मूला ऑफ cos 3 थीटा. देयरफॉर पुट x इज इक्वल टू cos थीटा, y इज इक्वल टू
cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। और स्टूडेंट्स अगर आपने फॉर्मूला मेमोराइज किया है तो ये फॉर्मूला है cos 3 थीटा का। नाउ स्टूडेंट्स cos इनवर्स cos कैंसिल आउट, तो रिमेनिंग पार्ट y इज इक्वल टू 3 थीटा। नाउ थीटा इज कन्वर्टेड इनटू अगेन x, तो यहाँ पर कितना होगा cos इनवर्स x। जैसे ही ये आपको सिंपलेस्ट फॉर्म मिलता है, whenever you find the simplest form of this expression you have to derivate with respect to x। 3 cos इनवर्स x का डिफरेंशियल होगा -1 प्लस 3 cos इनवर्स का होगा -1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, -3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। This is the answer of the question number 3rd A. Now students, next we will take question number 3rd B part. Square root of 1 plus x by 2. तो स्टूडेंट्स जब भी 1 प्लस एक्स ऑनली या 1 माइनस एक्स का एक्सप्रेशन आए तो आप हमेशा x की जगह क्या यूज ले सकते हैं cos थीटा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने दो फॉर्मूले पढ़ रखे हैं ऑलरेडी। 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होगा कितना 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला होगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। जो अभी मैंने फर्स्ट स्लाइड के अंदर आपको फॉर्मूले लिखा है उसमें यहाँ 2 थीटा था तो यहाँ थीटा था। 1 प्लस cos थीटा 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, एंड 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ जस्ट हाफ एंगल फॉर्मूले हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करते हैं x की जगह कितना पुट कर देते हैं cos थीटा, ताकि फॉर्मूला बन जाएगा 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। y इज इक्वल टू cos इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos थीटा अपॉन 2। स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला कितना रहा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में 2 कैंसल आउट, स्क्वायर रूट में cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो कितना हुआ cos थीटा बाई 2, cos इनवर्स cos न्यूट्रलाइज, रिमेनिंग पार्ट थीटा बाई 2। y इज इक्वल टू 1 बाई 2 एंड थीटा की वैल्यू कितनी cos इनवर्स x। नाउ we will have to differentiate. This is the simplest form, and after differentiate we get -1 by square root of 1 minus x square. Therefore minus 1 by 2 square root of 1 minus x square is the required answer of the question number 3rd D. Now next we will take question number 4th A part, sec inverse 1 upon 2x square minus 1। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को मेमोराइज्ड हो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। तो इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन को देखें, यानी आप अगर यहाँ पर x की जगह cos थीटा रिप्लेस कर देते हैं तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो वी विल हैव टू पुट x इज इक्वल टू cos थीटा हियर, y इज इक्वल टू sec इनवर्स 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, y इज इक्वल टू sec इनवर्स 1 बाय ये किसका फॉर्मूला cos 2 थीटा का। 10th क्लास में आप लोग पढ़ते हैं 1 बाय cos की वैल्यू होती है किसके इक्वल sec, तो sec इनवर्स sec 2 थीटा, sec इनवर्स x कैंसल आउट, y इज इक्वल टू 2 थीटा। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर थीटा कितना cos इनवर्स x। अब इसको डेरिवेटिव कर देते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2, और cos इनवर्स x का होता है -1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ओवरऑल आंसर बना -2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स, y is equals to sin inverse 1 plus x square upon 1 minus x square plus cos inverse 1 plus x square upon 1 minus x square। अब स्टूडेंट्स ये बड़ा एक्सप्रेशन लग रहा है, बट यहाँ पर आपके चैप्टर नंबर 2 में एक फॉर्मूला है sin इनवर्स थीटा प्लस cos इनवर्स थीटा की वैल्यू होती है कितनी पाई बाई 2, यानी यहाँ पर ये जो एंगल है वो सेम होने चाहिए। और यहाँ पर आप देखें 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मींस दैट एंगल सेम है। तो ये sin इनवर्स थीटा प्लस cos इनवर्स थीटा किसके इक्वल हो गया पाई बाई 2। और स्टूडेंट्स आप लोगों को मालूम हो तो पाई बाई 2 कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल मींस दैट dy बाई dx कितना हो जाएगा 0। तो एकदम सा सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9,
y इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x प्लस 2 cos इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर। यहाँ पर आपको एक हिंट प्रोवाइड कर रहे हैं, 2x की जगह आप cos थीटा पुट करके इस क्वेश्चन को होमवर्क करेंगे और प्रैक्टिस करके इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे को देंगे। Now students, y is equals to tan inverse a plus x upon 1 minus x। क्वेश्चन नंबर 6 का a पार्ट। तो यहाँ पर आप क्या रिप्लेस करेंगे, x की जगह tan थीटा और a की जगह tan अल्फा। ये पुट अप करने पर क्या होता है जरा ध्यान से देखें। a की जगह आपको क्या पुट करना है, tan अल्फा प्लस x की जगह कितना, tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan थीटा। अब स्टूडेंट्स आप 11th क्लास का फॉर्मूला मेमोराइज करें, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। इसका फॉर्मूला होता है tan x प्लस y का। नाउ tan इनवर्स tan कट हो गया, y इज इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा और अल्फा किसके इक्वल है, tan इनवर्स a के। थीटा किसके इक्वल, tan इनवर्स x के। तो y इज इक्वल टू मिला tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स x। अब आप इसका अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स a। आप डिफरेंशिएट x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो a कांस्टेंट होगा एंड देयरफॉर कांस्टेंट का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 0 माइनस tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट कितना होगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आंसर आया माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6 का a पार्ट। नाउ स्टूडेंट्स, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, y is equals to tan inverse 2 raised power x plus 1 upon 1 minus 4 raised power x। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 raised power x को tan थीटा कंसीडर करेंगे और क्यों, तो सबसे पहले यहाँ देखें 4 raised power x को आप क्या लिख सकते हैं, 2 raised power 2 raised power x। पावर्स आपस में एक्सचेंज हो सकती है, तो जो 4 raised power x है आप उसको किस टाइप से लिख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 raised power x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर पहले मैं कन्वर्ट करता हूं, क्या आप इसको 2 रेज पावर x इंटू 2 लिख सकते हैं, बाय 1 माइनस 4 रेज पावर x को क्या लिख सकते हैं, 2 रेज पावर x का होल स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स 2 रेज पावर x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, tan थीटा। तो देखें यहाँ पर आपके ये इक्वेशन कन्वर्ट होगी 2, ये एज इट इज 2 रेज पावर x की जगह tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट्स आप लोगों को मेमोराइज होगा तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला बन जाता है tan 2 थीटा का। नाउ tan इनवर्स tan कैंसल आउट, 2 थीटा 2, यार थीटा की वैल्यू tan इधर लेके आए तो tan इनवर्स 2 रेज पावर x। अब y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स 2 रेज पावर x वैल्यू मिलती है। तो अब इसका डेरिवेटिव करना है dy बाई dx। टू एज इट इज tan इनवर्स x का डिफरेंशियल क्या पढ़ रखा है, 1 अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ x नहीं है, x की जगह क्या है, 2 रेज पावर x का स्क्वायर, फंक्शन ऑफ फंक्शन है, इसलिए 2 रेज पावर x को फर्दर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और a रेज पावर x, यहाँ a की वैल्यू कितनी है 2, तो a रेज पावर x का डिफरेंशियल होता है 2 रेज पावर x log 2। a रेज पावर x का डिफरेंशियल a रेज पावर x log a। तो उस फॉर्मूले से आप लोगों ने इसको लिखा तो ओवरऑल आंसर क्या बन जाएगा, 2 रेज पावर x को कंबाइन करके लिखा 2 रेज पावर x प्लस 1 log 2 अपॉन में 1 प्लस 2 रेज पावर x का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, 4 रेज पावर x के। तो ये स्टूडेंट्स आपका रहता है इस क्वेश्चन का आंसर, और ये कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इस टाइप का एक एग्जाम्पल भी है, उसे भी जरूर करिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर करें और उन्हें इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेफर करें, और आप खुद भी इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, y is equals to cot inverse स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ x की वैल्यू पुट करते हैं कितनी, tan थीटा। तो जैसे ही आप x की जगह tan थीटा पुट करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा। अब स्टूडेंट्स आप लोगों को 10th क्लास का फॉर्मूला याद होगा, ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा में स्क्वायर रूट लग रहा है, इसका मतलब ये किसमें कन्वर्ट हो गया,
सेक थीटा में। अब आगे और फॉर्मूले लिखते हैं। सेक का फॉर्मूला होता है 1 बाय कॉस प्लस टेन का फॉर्मूला साइन बाय कॉस। नाउ एलसीएम मिला कॉस थीटा का, ऊपर बचता है 1 प्लस साइन थीटा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं साइन थीटा नहीं लिख रहा, क्यों? क्योंकि 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला अपने पास नहीं है। अपने पास फॉर्मूला है 1 प्लस कॉस थीटा का, जो कि किसके इक्वल होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 के इक्वल होता है। तो 1 प्लस साइन थीटा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको कन्वर्ट कर दे रहा हूं, कॉट इनवर्स 1 प्लस इसको लिखते हैं कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, और इसको लिख देते हैं स्टूडेंट्स साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। दोनों ही लिखने का रीजन, यहाँ पर एक बेस्ट लॉजिक वर्क कर रही है, इसलिए इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा और इस हिसाब से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी बन जाता है। अब यहाँ स्टूडेंट्स कौन सा फॉर्मूला लगेगा? जस्ट अभी आपने रिवाइज किया 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, और नीचे एक फॉर्मूला अप्लाई होगा किसका? साइन थीटा का। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब ये फॉर्मूला कहां से आता है? सिंस आप लोग पढ़ रखे हैं साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यानी अगर यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा और यहाँ पर भी थीटा, तो यहाँ अगर थीटा होगा तो जिसका जस्ट हाफ करना है, थीटा बाई 2 थीटा बाई 2। तो यहाँ स्टूडेंट सबसे पहले 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। दोनों में 2 का डिवाइड करने पर पाई बाई 2 में 2 का डिवाइड करवाओगे पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। यहां पर नीचे डिनोमिनेटर में 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस ऑफ थीटा बाई 2। देखें 2 से 2 कैंसिल आउट, एक कॉस से एक कॉस की पावर कट। कॉस बाई साइन की वैल्यू कितनी होती है? कॉट, जो कि आप लोग 10th क्लास में ही पढ़ रखे हैं। तो यहाँ कितना मिला? कॉट पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। नाउ स्टूडेंट्स अगर आप देखें कॉट इनवर्स कॉट कैंसिल आउट हो चुका, तो y का सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या बचता है? पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। तो थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ? tan इनवर्स x अपॉन 2। अब स्टूडेंट्स इसको डिफरेंशिएट करते हैं, dy बाय dx। तो dy बाय dx करें तो पाई बाई 4 का डेरिवेटिव कितना हुआ? 0 माइनस 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट है बाहर, tan इनवर्स x का डिफरेंशियल कितना होगा? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर रहा माइनस 1 अपॉन 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स इससे नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तब तक के लिए आप इन वीडियोस को एटलीस्ट 2 टाइम्स देखें और दोनों अलग अलग डेज देखेंगे, एंड देन आप लोगों को 3rd टाइम इनको कॉपी में नोट करना है, अच्छे से लर्न करके समझ के। इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज इसे देखने के बाद लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।